हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा मिश्रा और आज मैं इंग्लिश का लेसन नंबर 2.9 राइटिंग स्किल्स लेके आई हूँ। राइटिंग स्किल्स यानी लिखने में एक्सपर्टेंसी, हम कितने अच्छे से उसे लिखते हैं। व्हाट इज़ आवर राइटिंग स्किल, उस बारे में हम पढ़ेंगे। लर्न विथ फन। अभी यहाँ देखो क्या है, Which different stories do you know? ये पूछ रहे हैं Which different stories do you know? यानी आपको किस किस तरह की कहानियाँ आती है, पता है आपको। Tell any one of the stories you know. कोई भी एक कहानी आप बताइए अपने कोई भी एक स्टोरीज अपने मन से, अपने जो आपको आती है आप डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिलीज में, है ना। एंड थर्ड वन इज नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो स्टोरी से नोट डाउन करें। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ हिंट्स इन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट जो दिए हैं, इस ब्रैकेट में स्टोरीज के कुछ वर्ड्स, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए हैं, वो जो कि आपको यहाँ जो स्टोरी है ना, इसके जो ब्लैंक जगह दिए हैं, इस ब्लैंक जगह पे आपको इनमें से एक एक वर्ड बनाना है और एक स्टोरी पूरी कंप्लीट करनी है। यहाँ आप देख रहे हैं अपने टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे स्टोरी दी गई है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। कुछ कुछ जगह पे ब्लैंक है, ओनली डैश है ना, खाली डैश दिया गया। उस डैश में आपको इस ब्रैकेट में से वर्ड्स डालने हैं, जो कि सही वर्ड्स होंगे इस जगह पे, वो डालने हैं आपको। क्या क्या वर्ड्स दिए हैं? वंडर्ड, माय फ्रेंड, मंकी, बी हिज फ्रेंड, टू बिग, द रैबिट वाज टू बिग, सेव अदर वीक एनिमल्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वेंट बैक टू द अदर एनिमल्स एंड टुगेदर एंड सेड। ये ब्रैकेट्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपको इस स्टोरी में डाल के इस स्टोरी का पूरा कहानी आपको कंप्लीट करना है। दिस इज द राइटिंग स्किल्स, है ना। अब देखिए, नाउ हम स्टोरी पढ़ेंगे। द एलिफेंट एंड द फ्रेंड्स, हाथी और दोस्त, उसके सारे दोस्त। अ लोन एलिफेंट डैश इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। अब यहाँ पहले लाइन में डैश है, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा wandered। wandered यानी a lone elephant wandered in the forest looking for the friends, यानी एक lone elephant, lone elephant यानी अकेला elephant, wandered यानी घूम रहा था जंगल में, अकेला हाथी घूम रहा था दोस्त बनाने के लिए, कोई नए दोस्त ढूंढ रहा था जंगल में। He met a monkey and asked, will you be, क्या आएगा इस डैश की जगह पे? माई फ्रेंड। यस, इस ब्रैकेट में दिया है जैसे जैसे वैसे वैसे आपको लाइन से एक एक ब्रैकेट का वर्ड्स डालना है इस डैश में। सो ही सेड ही मेट अ मंकी एंड आस्क्ड विल यू बी माई फ्रेंड। वो मंकी से मिलता है जंगल में घूमते घूमते, पहले किससे मिलता है? मंकी से, और उनसे पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो You are too big and cannot swing on trees as I do। बंदर कहता है, और तुम तो बहुत ही बड़े हो और तुम मेरी तरह एक डाल से दूसरी डाल में झूल भी नहीं सकते, तुम मेरे दोस्त कैसे बनोगे? So I cannot be your friend। वो कहता है कि मैं इस डाल से उस डाल पे घूमता हूँ, तुम तो इस तरह से घूम ही नहीं सकते, तो तुम मेरे दोस्त कैसे बनोगे? Said डैश आएगा इधर मंकी, बंदर कहता है ऐसा। द एलिफेंट हैड मेट अ रैबिट एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड बी हिज फ्रेंड। अब इस जगह पे आएगा बी हिज फ्रेंड। द एलिफेंट मेट अ रैबिट एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड बी हिज फ्रेंड। अब वो वहां से आगे निकलता है, बंदर से जवाब मिलने के बाद आगे जाता है, आगे जाने के बाद वो किससे मिलता है? रैबिट से। तो वो रैबिट से पूछता है कि विल यू बी माई फ्रेंड। क्या वो उससे भी वही सवाल सेम करता है कि क्या
ही कुड बी हिज फ्रेंड, अब क्या अब वो भी उसका दोस्त बन सकता है, ऐसा वो सवाल पूछता है। तो यू आर टू बिग टू फिट इनसाइड माई बरो। बरो यानी रैबिट्स होते हैं ना, वो गड्ढे बना के ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो वो गड्ढा जो ज़मीन के अंदर रैबिट बनाते हैं या चूहे बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बरो। तो रैबिट बोलता है कि you're टू फिट इनसाइड माई बरो, यानी तुम बहुत ज़्यादा फिट आओगे मेरे वो जो बरो मैंने बनाया है, जो ज़मीन के अंदर मेरा घर है, गड्ढा है, जो ज़मीन है उसके अंदर तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो जाओगे, उसके अंदर नहीं आओगे, तो इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। रिप्लाइड द रैबिट, ऐसा रैबिट जवाब देता है। अब बेचारा हाथी बड़े उदास होके फिर आगे निकलता है। अब आगे जाता है वो। द एलिफेंट आस्क्ड अ फॉक्स एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई। अब वो आगे बेचारा उदास होके फिर आगे जाता है और वहाँ वो किससे मिलता है? फॉक्स। फॉक्स यानी लोमड़ी बोलते हैं ना, फॉक्स। फॉक्स से मिलता है और फॉक्स से फिर वही सवाल, सेम सवाल पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? एंड गॉट द सेम रिप्लाई दैट ही वॉज टू बिग। उसको भी वही जवाब मिलता है फॉक्स से भी कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वो भी उसका दोस्त नहीं बन सकता। फॉक्स भी ऐसे ही रिप्लाई देता है। और अगला दिन होता है। अगले दिन द नेक्स्ट डे ऑल एनिमल्स वर रनिंग एंड इन फियर। सारे जानवर, जंगल के सारे जानवर डर के भाग रहे थे डर के मारे, इधर उधर सब भाग रहे। द एलिफेंट स्टॉप्ड अ बियर एंड आस्क्ड व्हाट वाज हैपनिंग एंड वाज टोल्ड दैट अ टाइगर हैज बीन अटैकिंग ऑल द एनिमल्स। वो एक भालू को रोकता, सब भाग रहे थे, भालू को रोक के पूछा अरे ये सब क्या हो रहा है? तो भालू बताता है कि अरे एक टाइगर है, वो हम सब पे हमला कर रहा है, इसलिए हम सब वहाँ से भाग रहे हैं। उसने सब पे अटैक किया है, किसी को भी खा सकता है, इसलिए हम डर के मारे सब भाग रहे हैं। द एलिफेंट वॉन्टेड टू सेव अदर वीक एनिमल्स, यानी हाथी अपने सारे जो कमज़ोर थे, जो छोटे छोटे कमज़ोर थे, उन दोस्तों को वो बचाना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था। He went to the tiger and said, "Please sir, leave my friends alone." वो कहता है जाके टाइगर के पास कि प्लीज़ मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। The tiger did not listen. टाइगर भी बड़ा गुस्से वाला था, बड़ा ही ऐठबाज था, वो जाता ही नहीं, वो सुनता ही नहीं। Seeing no other way to solve the problem, that elephant kicked the tiger and scared it away. जब देखता है कि उसका बात ही नहीं मान रहा टाइगर, तो वो क्या करता है? उसने एक लात, किक यानी एक लात, मोटे पैर होते हाथी के, एक लात मारता है शेर को और शेर धड़ाम से जाके उधर गिर पड़ता है। चल फिर वो भाग जाता है डर के मारे। एलिफेंट देन वेंट बैक टू द अदर एनिमल्स, उससे उसके डर से हाथ शेर भाग जाता है। तो फिर वापस एलिफेंट वेंट बैक टू द अदर एनिमल्स, वो वापस से उन बाकी जानवरों के पास जाता है एंड टोल्ड देम व्हाट हैड हैपन। उन सब के पास जाके सारी बातें बताता है कि कैसे उसने ऐसे किया, फिर कैसे मैंने उसको एक लात मारी, फिर कैसे वो डर के भाग गया। आफ्टर लिसनिंग टू द एलिफेंट द एनिमल्स एग्रीड टुगेदर एंड सेड यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड। यानी उसकी बातें सुन के सारे जानवर खुश हो जाते हैं और सब मिल के एक साथ कहते हैं कि यू आर जस्ट द राइट साइड टू बी आवर फ्रेंड, यानी तुम हमारे लिए, हमारे दोस्त बनने लायक एकदम सही साइज के हो। यानी हमारे खतरे में, हम इस तरह का खतरा कभी भी आएगा तो तुम दोस्ती की तरह हमारे दोस्ती निभाओगे और हमें हमेशा इस तरह से बचाओगे, क्योंकि वो हाइट में लंबा चौड़ा मोटा, तो उससे तो कोई भी नहीं जीत सकता। इसलिए दे सेड यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड, यानी तुम हमारे लिए एकदम सही साइज के हो दोस्त बनने लायक। सो मॉरल ऑफ द स्टोरीज, यानी हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? फ्रेंड्स कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइज। फ्रेंड्स जो दोस्त होते हैं वो किसी भी शेप और साइज में होते हैं, लेकिन अगर वो दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, हमारे बुरे वक्त पे हमारी मदद करते हैं,
तो वो सच्चे दोस्त। ऐसा नहीं आप बोलेंगे अगर ये वो मोटा है वो मेरा दोस्त नहीं बन सकता, वो बहुत पतला है वो मेरा, ऐसा नहीं। इफ ही इज योर रियल फ्रेंड, अगर वो आपका रियल फ्रेंड है, आपसे सच्ची दोस्ती रखता है, पूरे वक्त पे या आपकी जरूरत में आपकी मदद करता है, then he is your बेस्ट फ्रेंड, और वही आपका फ्रेंड है, चाहे वो मोटा है पतला है, इफ ही इज इन एनी शेप और साइज, बट friends comes in all shapes and size. So if you like my story, like, give me thank you. Now I will take you to the question and answers of this lesson. Bye.